हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक फार्मासिस्ट और एक प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। आज के इस मेडिसिन रिव्यू वीडियो में मैं एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करने वाला हूं, या कह लीजिए एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका आपके घर में होना बहुत ही आवश्यक है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या फिर आप लोग कोई रहते हो, आपके घर में यह मेडिसिन होने ही चाहिए। कारण अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको कारण बहुत विस्तार से बताऊंगा। कई बार ऐसी चीजें घटनाएं घटती हैं, अगर आप बच्चों के रेस्पेक्ट में बात करो तो खेलते कूदते भागते दौड़ते वो गिर जाते हैं, हाथ पैर कोहनी घुटना छिल जाता है, तो उनके काम में आएगा। अगर आप बड़े भी हैं, कोई यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, किचन में कोई काम कर रहे हैं या किसी और भी औजारों को यूज कर रहे हैं, वहां पे कट्स लग जाए तो भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और बड़े बुजुर्गों के साथ भी बच्चों जैसी घटनाएं हो सकती हैं। जब कभी भी कहीं भी हमारे शरीर में चोट लगता है और अगर आप उसे अनट्रीटेड रखते हैं, यानी कि उस पर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे घाव बड़ा होने लगता है, पकने लगता है, पस बनता है, और अगर फिर भी ध्यान ना दिया जाए तो वो एक सेप्सिस का काम कर सकता है। और ये चीजें ज्यादातर कब होंगी? जब ये चीजें आपके कोहनी में, घुटने में या फिर किसी जॉइंट्स में होगा, क्योंकि जॉइंट्स में जब बार बार मूवमेंट होता है तो वो प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं होता, वो सूखता नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ता है। ऐसे केस में कई मेडिसिन आपके पास हो सकते हैं, उनमें से एक आपका होना चाहिए, यह आपका सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम। सोफ्रामाइसिन जो अपने नाम से अपनी पहचान बनाता है, सबको मालूम है सोफ्रामाइसिन के बारे में, और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो वीडियो देखिएगा, और अगर मालूम है तो ये भी देखिए कि ये काम कैसे करता है। सोफ्रामाइसिन क्रीम एक एंटीबायोटिक को यूज करते हुए बनाया गया एंटीसेप्टिक क्रीम है, जो कि आपके बॉडी के किसी एक्सटर्नल पार्ट पे, इट इज नॉट फॉर इंटरनल, ये केवल अप्लाई करना है। तो इस एक्सटर्नल पार्ट पे अगर कोई चोट लगती है तो उस चोट के निकलने से जो पस या ब्लड बन रहा है उसका यूज करके ग्रो करने वाले माइक्रोजम को ये रोकता है। माइक्रोजम मतलब ऐसे एनिमल्स जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव। इनके पीछे का क्या लॉजिक है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोफ्रामाइसिन क्रीम का असली ड्रग का नाम क्या है। सोफ्रामाइसिन एक ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण घटक है जो दवाई का काम करता है, असल में वो दवाई वही है, और यह है आपका फ्रामाइसिटिन। ये एक एंटीबायोटिक है, जैसा मैंने कहा। ये काम कैसे करता है? एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि अगर मैं आपको कोई मैसेज देना चाहता हूं, मैं मैसेज देना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन डायरेक्टली आप तक ना पहुंचा करके किसी एक मीडिएटर के थ्रू बोलना चाहता हूं, तो मैंने उससे कहा कि जाइए आपको बुला के लाइए। वो क्या सुना, कैसा समझा, आपके पास पहुंचा और आपको बोलता है किसी और को बुला के लाइए। सो मैंने बोला कुछ, डिलीवर कुछ और किया, और आपको मेरे पास आना चाहिए था तो आपने किसी और को मेरे पास लेके आ गया। यहां पे गलती किसकी है? गलती यहां पे ना आपकी है ना मेरी है, गलती है मीडिएटर की, जिसने मैसेज को अलग पहुंचाया। वैसे भी बैक्टीरिया जो होते हैं, जहां कहीं भी ग्रो होते हैं एक्सटर्नल सरफेस पे, वो अपने सिंथेसिस करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस एक महत्वपूर्ण पार्ट है और उसी को यूज करते हुए अपना सर्वाइवल करते हैं। इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो उसके प्रोसेस के लिए बेसिकली टीआरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। वो एक मैसेज लेकर आता है कि मुझे इस तरीके का प्रोटीन चाहिए, इस स्पेसिफिक तरीके का प्रोटीन चाहिए। उस मैसेज को अगर सही तरीके से डिलीवर कर दिया गया रिस्पेक्टिव साइट पे, राइबोसोमल साइट पे, तो वो प्रोटीन बनेगी, वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया को चाहिए था वो तो आपने दिया। लेकिन हमको यहां पे ऐसा नहीं करना है। सपोज यहां पे चोट लगी है और यहां पे अगर ऐसा हुआ तो वो चोट बढ़ती जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए, और हमको ये नहीं होने देना है। तो जब हम इस क्रीम को इस जगह पे लगाते हैं तो इसका जो फ्रामासिटिन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इसके रीडिंग को अफेक्ट कर देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो बोलता कुछ है, वो होता कुछ है, क्योंकि रीडिंग गलत हो गई है। तो यहां पे वो इसके प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कोड है उसको मिसरीड कर देता है, गलत तरीके से पढ़वा देता है, और इससे वो प्रोटीन उसको नहीं मिल पाता, इससे वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती जो कि बैक्टीरिया के रिस्पॉन्सिबल, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता था। तो इस तरीके से हमारे इस ड्रग ने उसको इनहिबिट कर दिया। अल्टीमेटली जब बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं करेगा, और वो जो घाव था वो बहुत ही जल्दी सूखने लगेगा। तो ये था हमारे आज के ड्रग के काम करने के तरीके। ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल है, तो ये अगर फंगल इंफेक्शन है तो ये काम नहीं करेगा। ये अगर वायरल इंफेक्शन की वजह से कोई हुआ है
तो ये वहां भी काम नहीं करेगा। तो ये एंटीबैक्टीरियल है, दैट मींस बैक्टीरिया से होने वाले इंफेक्शन को कम करने का चांस रखता है। तो आपके घर में अगर आप बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो सोफ्रामाइसिन आपके पास होना चाहिए, और थोड़ा अगर वाइड स्पेक्ट्रम में जाना चाहोगे तो बीटाडीन भी आप रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको काम की चीजें लगी हुई होंगी। अगर आपको नहीं पता था तो आज ही अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इसको रखिए, और अगर आपको पता था तो ये जानकर अच्छा लगा होगा कि जिसका यूज आप करते हैं बेसिकली वो काम कैसे करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।